दोस्तों, आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु इसका मतलब जो होता है ये हम लोगों में से बहुत कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि जब कभी अगर किसी की मृत्यु होती है तब हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो आज हम लोग एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये जानेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार यमराज अपने जमदूत को एक औरत को लेने के लिए धरती पर भेजते हैं। जब जमदूत यमराज की आज्ञा पर धरती पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उस औरत के मृत शरीर के पास 2 बच्चियां थी। वो दोनों बच्चियों में से एक बच्ची माँ के साथ खेल रही थी, माँ के मृत शरीर के पास खेल रही थी, और दूसरा जो बच्ची है वो रोते रोते सो गई थी। ये देख के जमदूत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उस मृत शरीर को धरती पे छोड़ के ही खुद चले गए यमराज के पास। यमदूत यमलोक में जाकर यमराज को बोले, हे प्रभु, बच्चियां बहुत छोटी छोटी है, क्या हम लोग थोड़ी समय के लिए उस मृत माँ के शरीर में जान नहीं डाल सकते? उसकी बच्चियां बहुत छोटी है, उसके पिता ना होने के कारण वो अनाथ हो जाएंगे। यमराज जी बोले, तुमने मृत शरीर को यहाँ ना लाकर तुम परमात्मा का जो काम है उन पे विघ्न डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। यमराज ने जमदूत को बोले कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता का संपूर्ण रूप से पता ना चले। यमराज की आज्ञा से यमदूत फिर धरती के लिए रवाना दिए। लेकिन उस समय ठंडा का समय था, तो जब सजा मिला तो उनको ठंडा का वस्त्र भी नहीं दिया गया। तो ऐसे ही यमदूत धरती पर आ गए। ठंडा में थरथरा रहा था। उसी समय उस रास्ते से धरती पर उस रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने उस थरथराते हुए जमदूत को देखकर उनको थोड़ा मन में दया आ गया। एक्चुअली वो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कंबल खरीदने गया था। तो यमदूत को देख के उनको दया आ गया, तो बच्चे के लिए जो कंबल खरीदा था वो उनको दे दिया और बोले कि आप इतना ठंडा में कहाँ रहोगे, आप मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहना। फिर उनको साथ लेके अपना घर चले। जब यमदूत को लेके अपना घर पहुँचे तो उस व्यक्ति की जो पत्नी है उन्होंने बोले कि कंबल कहाँ है, जो बच्चे के लिए कंबल लाने गए थे वो कंबल कहाँ है। तो उनका हस्बैंड बोले कि मैंने इस व्यक्ति को वो कंबल दे दिए, ये ठंडा में बहुत कांप रहे थे। तो उनका बीबी एकदम गुस्सा से लाल पीला होकर एकदम बोलने लगे, तो वो इनसे ज़्यादा उन बच्चों की कंबल की ज़रूरत थी जिसके लिए आपको भेजा गया था। ऐसे बोल के गुस्सा से घर के अंदर चले गए और यमदूत हंसने लगे कि वो औरत किसके ऊपर गुस्सा हो रहा, उसको पता नहीं कि यमदूत घर में आए। जमदूत जिस व्यक्ति के घर में गए वो व्यक्ति एक्चुअली चमड़े के काम करते थे, चमड़े के जूते बनाया करते थे। तो वहाँ जमदूत उसके साथ उस घर में रहते रहते उनको भी जूता का काम आ गया। बहुत दिन बाद वहीं पर जहाँ जूती बनाते थे यमदूत, जहाँ जूती का काम करते थे, वहाँ पर एक औरत आए 2 लड़की का शादी के लिए जूती बनाने के लिए। तो उस लड़की दोनों को देखकर यमदूत को बहुत पुरानी बात यादें आ गई। पुरानी बात याद आई ये कि वो बच्ची दोनों है जिसके लिए
हमने परमात्मा के कर्म के खिलाफ चल गए। हम उस मृत शरीर को लेके नहीं गए जिसको मुझे लेके जाना चाहिए था, जिसके लिए मुझे परमात्मा यमराज ने मुझे अपना ड्यूटी दिया था, जिसके लिए भेजा था, लेकिन हमने उन परमात्मा के खिलाफ चले गए। उस औरत को फिर पूछा कि आप कौन हैं? बोला, मैं इसका पालित माँ हूँ। ये दोनों बच्चे को हम गोद लिए हैं। ये हमें मिला एक मृत औरत के पास। जब हम उस रास्ते से पार हो रहे थे, इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और वो दोनों बच्ची रो रही थी, खेल रही थी। तो हम अगल बगल सबको पूछें तो देखें इसका कोई नहीं है और मेरा भी कोई संतान नहीं है। तब हम इन दोनों बच्चों को गोद ले लिए। मेरे पास बहुत धन संपदा है, घर द्वार है, सब कुछ है, और यही दोनों बच्ची आगे मालकिन होने वाली है। सब कुछ का मालकिन यही दोनों होने वाली है, और यही दोनों मेरा वर्तमान में पुत्री है। तब ये सुन के उस जमदूत को बड़ा हंसी आया और ये महसूस हो गया कि कितना बड़ा मूर्खता का काम किए। उन्होंने उन परमात्मा के आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसके लिए आज उनको यहाँ सजा भुगतने पड़ रहा, दूसरे का जूते बनवाना पड़ रहा, इस धरती पे रह के जूते बनाने का काम करना पड़ रहा। उन्होंने ये सोचा था कि मृत शरीर को अगर लेके चल जाएंगे तो दोनों बच्ची बिना बाप का अनाथ हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ईश्वर का कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। पिता पहले ही मर चुका था, माता फिर मर चुका है, दोनों बच्ची अनाथ है। अगर माता नहीं मरता तो क्या ये दोनों बच्चे इस औरत के पास आते जिनका कोई बच्चा नहीं है? क्या इतना अमीर बन पाता? क्या पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होता, अच्छा घर में शादी होता? क्या इतना धन संपदा का मालिक हो पाती? नहीं हो पाती। ये सब ईश्वर का किया, एकदम पहले से ही कैलकुलेशन किया हुआ कि आगे क्या होने वाला है किसके साथ। हम लोग आसानी से बोल देते हैं जब कोई मत होता है बहुत गलत हुआ। नहीं, उनका मृत्यु के साथ और भी कुछ कनेक्शन होगा। मृत्यु हुआ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता उनका मृत्यु के बाद और अच्छा कुछ लिखा हुआ। इसलिए यमदूत को पूरा समझ में आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी औरत के साथ अगर कोई गलत हो या गलत कोई कर रहा तो ये अच्छे के लिए नहीं है। इस बात को थोड़ा माइंड में रख के बाकी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, अपना कर्म के ऊपर फोकस करिए, 100 टाइम्स अपने ऊपर दीजिए, कर्म करते जाइए, लालच मत करिए, फल आपको जरूर मिलेगा। आप सिर्फ अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए, एक दिन आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा जिसका कल्पना आप कभी नहीं किए, क्योंकि वो सब देख रहा है। हाय गाइस, माई सेल्फ विधान मुखर्जी। मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को टच कर दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक देके मेरा ऊर्जा को जरूर बढ़ाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।